الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इस्लामिया टीचर ऑफ SMPS। आज मैं आपको क्लास 2 के चैप्टर सीरत तैयबा के टॉपिक आमुल फ़ील के बारे में वजाहत करूँगी। इस चैप्टर को समझाऊँगी अच्छी तरह से। सबसे पहले तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि आमुल फ़ील का क्या मतलब है, क्योंकि ये एक आम लफ्ज़ नहीं है। अरबी में आम के मायने साल के हैं और हाथी को अरबी में फ़ील कहते हैं। इस लिहाज से आमुल फ़ील का मतलब है हाथियों का साल। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसे आमुल फ़ील कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस साल यमन का गवर्नर अब्रहा एक बड़ी फ़ौज लेकर खाने काबा को ढाने के लिए आया था, जिसमें कई हाथी उसके लश्कर में मौजूद थे। इसकी फ़ौज बहुत बड़ी और ताकतवर थी। जिस साल अब्रहा अपनी हाथियों वाली फ़ौज लेकर खाने काबा को ढाने मक्का पहुंचा, इसी साल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्रहा की हाथियों वाली फ़ौज की वजह से इस साल को हाथियों का साल या आमुल फ़ील कहते हैं। अल्लाह अपनी किताब कुरान मजीद और अपने घर खाने काबा की हिफाजत ख़ुद फरमाता है। अब्रहा ने हमला करने से पहले मक्के के सरदार और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात की। वो हज़रत मुत्तलिब से बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन खाने काबा को ढाने के फ़ैसले से बाज ना आया। मक्के के लोग कमज़ोर थे, लिहाजा वो अपनी जानें बचाने के लिए मक्का छोड़कर पहाड़ों में चले गए। अब्रहा ने बड़े जोश से खाने काबा की तरफ अपने हाथियों के साथ बढ़ना चाहा। वो समझ रहा था कि वो अपना काम कर दिखाएगा, लेकिन अल्लाह ताला की जो मशीयत थी वो कुछ और थी। थोड़ी ही देर में नन्ही नन्ही हज़ारों अबाबीलें पूरे आसमान पे छा गईं, जिनकी चोंचों और पंजों में छोटे छोटे कंकर थे जो इन्होंने फ़ौज पर बरसा दिए। कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकलीफ़ें पहुँचाते थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान और अफसरदा हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु की इस परेशानी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह फ़ील को नाजिल फरमाया, जिसमें अब्रहा और इसके लश्कर की नाकामी का ज़िक्र है। इस सूरत में ये भी इशारा है कि जिस तरह अल्लाह ने अब्रहा की साजिशों को नाकाम बना दिया, इसी तरह इन कुफ़ार मक्का की चालें भी नाकाम हो जाएंगी। इन नन्हे परिंदों ने अल्लाह के हुक्म से अब्रहा की फ़ौज की हाथियों वाली फ़ौज को तबाह कर दिया। बहुत से सिपाही मारे गए और ख़ुद अब्रहा भी ज़ख्मी हुआ। फिर फ़ौज में चेचक जैसी वबाई बीमारियां फूट पड़ीं और अब्रहा ज़ख्मी हालत में अपने बचे कुचे फ़ौजियों के साथ यमन भाग गया। इस वाक़ये से अल्लाह ताला ने सबको ये बता दिया कि इसकी कितनी ताकत है और वो कितनी कुदरत रखता है। इसकी भेजी हुई नन्ही नन्ही चिड़ियाँ हाथी भी मारने के काबिल थी, और ये कि इसके घर को नुकसान पहुंचाने का इरादा करने अल्लाह ताला के ऐसे काम जो हैरान कर देते हैं और जिन पे यकीन करना मुश्किल होता है, उन्हें कुदरत कहते हैं। ये अल्लाह की कुदरत ही थी कि इसने अपने घर को महफूज रखा, जबकि अब्रहा एक बड़ी ताकत का मालिक था, लेकिन अल्लाह ताला ने नन्ही नन्ही चिड़ियों की मदद से अपने घर को महफूज रखा। इसीलिए मुसलमानों को किसी भी हालत में परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह की मदद साथ हो
تو اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس وقت مدد کی جب وہ بالکل پریشان ہو چکے تھے اتنی بڑی فوج کو، اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر، لیکن ایک چھوٹی سی چڑیوں کی، ابابیلوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس مشکل کو آسان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی حفاظت بھی فرمائی۔ سپٹمبر کا ورک جب آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو اس میں اسلامیات میں چیپٹر عام الفیل ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، اچھے سے اس چیپٹر کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بلو پینسل اور پینسل کی مدد سے اس کام کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ انڈیکس میں عام الفیل لکھ کر جس ڈیٹ سے آپ کام شروع کریں گے آپ نے انڈیکس مینشن کرنا ہے۔ چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنائیے گا، ڈیٹ اور سیریل کیجیے گا کاپی کو۔ کویسچن نمبر 1 سے لے کر کویسچن نمبر 9 تک چیپٹر عام الفیل کے سوال جواب ہیں جو کہ موجود ہیں آپ کے پاس۔ عام الفیل کا کیا مطلب ہے، ابرہہ کون تھا، ہاتھیوں والی فوج کیسے تباہ ہوئی، یہ تمام کام آپ نے نہایت صفائی کے ساتھ بلو پینسل سے کویسچن لکھنا ہے اور پینسل سے آنسر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حصہ قرآن و حدیث کی ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ حصہ قرآن و حدیث کی ہیڈنگ جب آپ ڈالیں گے، ٹائٹل پیج بنا لیں گے بلو کلر سے، تو سورہ فیل کا ترجمہ نہایت صفائی کے ساتھ پینسل سے جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے ایز اٹ از اس کو کاپی کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے، ٹائٹل پیج بنانا ہے احادیث مبارکہ کا، جس میں آپ کے پاس 2 احادیث موجود ہیں، جس میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ 2 احادیث آپ کے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے عربی لکھنی ہے بلو کلر سے، اس کے بعد ہیڈنگ ڈالنی ہے ترجمہ، اور پینسل سے ان احادیث کا ترجمہ آپ نے تحریر کرنا ہے صفائی کے ساتھ۔ یہاں آ کر آپ کا اسلامیات کا تمام ورک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کا کام نہایت صفائی سے تحریر ہونا چاہیے۔